then today we will start new topic, Newton-Raphson method. Okay, clear? Yes sir. हाँ, मुझे साथ साथ मुझे रिप्लाई करना. ओके, अगर कोई भी डाउट आता है तो. इस क्लास से पहले मैंने आपको दो मेथड बताए थे. एक बताया था बाइसेक्शन मेथड और एक बताया था रेगुलर फाल्सी मेथड. यही बताए थे ना मैंने आपको. अच्छा, अब आप बताओ ये दोनों मेथड किस लिए यूज किए थे हमने, किस लिए यूज करते हैं बताइए, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो. क्या बात? हाँ बोलो बोलो. निकालने के लिए. हाँ, रूट निकालने के लिए. कौन सी इक्वेशन की रूट्स निकालने के लिए? मैम अलजेब्रिक इक्वेशन. अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. बताई थी ना, टू टाइप्स की इक्वेशन होती हैं. बोलिए. यस मैम. अब एक नया मेथड है. दो मेथड आप कर चुके थे. एक नया मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड. पेपर में ना एक इक्वेशन दी होगी और ये कहा जाएगा फाइंड दिस क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड. तो मेथड का नेम हुआ, जैसे अगर पेपर में न्यूटन-रैप्सन आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही पेपर में आता है. और यहाँ से ये लगा लो आपका 8 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, और अगर लेंथी हुआ तो 16 मार्क्स में भी आ सकता है. ओके, क्लियर हो गया? बोलिए. सबसे पहले मैं इसकी आपको वैसे बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था, स्टेप्स सभी में सेम चलेंगे, बस फॉर्मूले में डिफरेंस होगा. तो इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, आपको ये ग्राफ दिख रहा है ना, एक यहाँ पर स्लाइड दिख रही है सभी को? हाँ मैम दिख रही है. यहाँ पे एक एक्स एक्सिस दिखाई दी और एक वाई एक्सिस दिखाई दे रही है सभी को. बोलिए. अब इन्होंने क्या किया है, एक पॉइंट लिया P. ध्यान से सुनना, एक पॉइंट P लिया है एक्स वाई प्लेन में. अब कोई भी जो पॉइंट हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है. यही होता है ना? बोलिए. पीछे से किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए. मैंने आपको म्यूट इसीलिए नहीं किया कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो साइड साथ साथ आप पूछ सको, बट बीच में से किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए. आर यू लिस्निंग मी? यस मैम. बस जितना मैं पूछूं उसी का आंसर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना. देखो, हमने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को नाम दिया एक्स नोट से. किससे नाम दिया है? एक्स नोट से. आप याद करो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक्स नोट से तो स्टार्ट करते हैं. अगर उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो f के अंदर रखेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो वो क्या बन जाती है? y की वैल्यू बन जाती है. तो कह रहे P पर दो कोऑर्डिनेट आ गए, x कोऑर्डिनेट, और ये f ऑफ x नोट को क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट. इतना समझ में आया? बोलो. अब शासन में नीचे से पढ़वा रही हूँ. अब स्टार्ट. देखो, मैं फर्स्ट लाइन बता रही हूँ. देखो क्या लिखा है, लेट x नोट बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन. मैंने माना कि x नोट किसी एक इक्वेशन की के रूट के अप्रोक्सीमेट, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान ली, मींस उसके आसपास की वैल्यू. ठीक है. अब कहा हुआ है ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व. कह रहे इस पॉइंट से कर्व ड्रॉ करेंगे. देखो कर्व बनाया हुआ ना इसी पॉइंट से, देखो कर्व जा रहा है, ये जा रहा है. यस मैम. अब देखिए, लेट दिस टेंजेंट. अब इन्होंने क्या कहा है कि इस पॉइंट से कर्व जा रहा है, और उस कर्व से इन्होंने कहा है एक ड्रॉ द टेंजेंट. एक टेंजेंट ड्रॉ करो. टेंजेंट क्या होता है बताओ? टेंजेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हमने P पॉइंट से कर्व ड्रॉ किया. कर्व ड्रॉ करने के बाद इन्होंने कहा टेंजेंट. टेंजेंट होता है अगर कोई भी पॉइंट से एक लाइन ऐसी खींची जाए जो कर्व को टच करके जाए. टच मीन्स टेंजेंट. टेंजेंट मीन्स होता है टच करना. तो देखो, तो इन्होंने ये कहा है कि इस P पॉइंट से, जो कर्व के ऊपर P पॉइंट है जहां से कर्व पास करके जा रहा है, उससे हमने एक लाइन खींची, उस लाइन को नाम दिया टेंजेंट का. और ये कहाँ पे कट कर रही है? x1 पे. ये टेंजेंट कहाँ जा रहा है? देखो, x नोट से तो पास करके जा, देखो x नोट से तो पास करके जा रहा है, x नोट से तो खींचा गया, और x1 पे टेंजेंट कट किया है. और ये दोनों कहाँ पे है? पॉइंट x एक्सिस पे है. बोलो. यस मैम. देखो इन्होंने क्या कहा है, लेट दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट एस x एक्सिस इन x1. कह रहे मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ, जिसको किसका नाम दे दिया? x1 का. नाउ x1 बिकम्स आवर न्यू अप्रोक्सीमेशन. तो x1 एक नया रूट आ गया किसका? इस इक्वेशन का. अब इन्होंने कहा है कि x नोट को x1 से रिपीट करना है. ये रिपीटेशन वाली प्रोसेस मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी कैसे होती है. आपको पता ना, रिप्लेस नहीं करते थे आप? बोलिए. यस मैम. यस मैम.
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जो दो मेथड किए थे उसमें स्टार्टिंग में आप एक एक्स नोट मानते थे और एक x1 निकालते थे, वहां से एक फॉर्मूला लगाते थे जिससे x2 आता था, आता था ना? यस मैम। इसमें x2 का कोई नाम नहीं होगा, इसमें x2 का कहीं पे कोई नाम नहीं होगा। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में x नोट लेके चलेंगे और फॉर्मूले से x1 निकालेंगे। अब हम पहले x2 निकालते थे, अब फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? x1। अब वो फॉर्मूला कहां से आएगा ये देखिए, ये देखिए, हाँ जी, ऊपर एक फॉर्म देखो, सेकंड इक्वेशन देखिए। पहले ये फॉर्मूला आपको याद करना है, हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था पीछे दो मेथड किए थे, दोनों में x2 निकाला था, यहाँ पे आप x1 निकालोगे, x2 का कोई नाम ही नहीं आएगा, x नोट स्टार्टिंग में दिया होगा और आप x1 निकालोगे। x1 का फॉर्मूला होता है x नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट, मींस फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स नोट की वैल्यू पुट करनी है। अब तुम कहोगे मैडम ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, एक मिनट, स्लाइड रुक गई है, चल नहीं रही, मैं एक बार चला के देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ देखिए, अब ये नया फॉर्मूला कहां से आया, आपको याद है जब रेगुलर फाल्सी मेथड लगाया था हमने, तो हमने एक लाइन की इक्वेशन निकाली थी ना? बोलो। यस मैम। वहां पे देखो, किसी आपने अगर +2 पे पढ़ा हो, मैथ पढ़ा हो अच्छे से, या फिर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हो उन्होंने भी पढ़ा हो, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के ना एक फॉर्मूला नहीं होता, कई फॉर्मूले होते हैं। अगर लाइन के लिए 2 पॉइंट दिए हुए तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगता है, ठीक है? अब देखो, अब मुझे ना इस लाइन की इक्वेशन निकाले जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, इस लाइन की, ये पीक्यू की, किसकी इक्वेशन निकालनी है? पीक्यू की। अब देखो, जब हमें कई बार तो दोनों पॉइंट दिए होते हैं, अगर आपको दोनों पॉइंट ना दिए हो तो लाइन की एक इक्वेशन होती थी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ क्या इक्वेशन होती थी, अभी बताती हूँ मैं आपको। एक लाइन की इक्वेशन होती थी y, एक मैं ड्रॉ करती हूँ, बताती हूँ, तुम्हें ड्रॉ नहीं हो रहा फिलहाल। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको एक पॉइंट दिया हो लाइन का, जैसे अब आपको देखो PQ की इक्वेशन निकालने, तो आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट हुआ तो इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे। इसका मतलब फॉर्मूले में जहां x1 है वहां पे क्या पुट करोगे? x नोट, जहां y1 है वहां पुट करोगे y1। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। यानी y1 की जगह पे ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, यानी आप x1 की जगह तो पुट करोगे x नोट और y1 की जगह पुट करोगे f ऑफ x नोट। समझ में मेरी बात आ गई? अब तुम कहोगे मैडम m क्या होता है? m होता है स्लोप, m होता है स्लोप। अब तुम कहोगे मैडम इसमें m तो दिया नहीं हुआ। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो m निकालने का एक फॉर्मूला होता था, m का ये फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, फंक्शन के अंदर आप x नोट की वैल्यू पुट करोगे तो वो m होगा, f डैश x नोट की, सॉरी, f ऑफ x नोट, यानी जो आपका क्या होता है f डैश x नोट, यानी m जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? m होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या होता है? m फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अब आपको फॉर्मूला अब बताती हूँ मैं आपको, देखो इसको इरेज कर दो फिर बताती हूँ। अब इसको क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको। अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देखो आपको एक इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? P से। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ध्यान से देखिए स्लाइड में। देखो वही फॉर्मूला सेम, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं, देखो साइड में दिया ही हुआ है, ये देखो ये रहा,
मिल गया फॉर्मूला जो मैंने अभी लिख के Yes, दिखाया था? ma'am. Yes, ma'am. देखो क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, y1 की जगह y नॉट क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया था कि आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट दिया हुआ है, तभी देखो एफ ऑफ एक्स, मैंने बताया तो था अभी कि y1 की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट पुट करोगे तो y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू m की जगह, मैंने अभी बताया था फंक्शन के डेरिवेटिव में जब x नॉट पुट कर देते हैं तो वो m बन जाता है इनटू x माइनस एक्स नॉट। समझ में आ गया फॉर्मूला ये सभी को? आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कह रहे हैं कि मैम एक बार और बता दीजिए। देखो अगर आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है और एक पॉइंट दिया, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट दिया हुआ है, पॉइंट ये दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला ये था y माइनस वाई वन की जगह कौन है यहाँ पे? देखो y1 की जगह देखो कौन है? देखो f ऑफ एक्स नोट, ये x1 की जगह है और ये y1 की जगह है। तो जहां पे फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या पुट करोगे? f ऑफ एक्स नोट, और जहां पे x1 होगा वहां क्या पुट करोगे? x नोट। इतना समझ में आ गया? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या हुआ? देखो अब देखो फंक्शन में फंक्शन में क्या किया हुआ देखो, पूरी स्लाइड नहीं आ रही, एक सेकंड रुकना। हाँ देखिए फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, y माइनस वाई, मिनट कहाँ चला गया फिर से, जस्ट अ मिनट। फॉर्मूले में यही पुट किया हुआ है, स्लाइड बेटा पूरी नहीं आ रही, ऊपर से कट रही है। हाँ अब आई, देखो y माइनस, ऊपर देखो y माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स नोट, और इक्वल टू Yes, m की ma'am. जगह ma'am. f डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, फॉर्मूला पुट कर दिया। समझ में आ गया? बोलिए Yes. बोलिए। Yes, ma'am. अब ये कहा हुआ है जो टेंजेंट है वो P से चलकर कहां तक जाता है? एक्स एक्सिस पे कट होता है, कौन से पॉइंट पे? Q पे। अब जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट होगी तो उस केस में y कितना होगा? 0। Zero. तभी देखो y की Yes, जगह ma'am. 0 ले लेंगे, और जहां x होगा वहां x1 लेना है। x1 क्यों लेना है? क्योंकि जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस पे गया था उसको मैंने नाम दिया था x1 का। यानी इस इक्वेशन में आप क्या करोगे? y की जगह 0 पुट करोगे क्योंकि x एक्सिस पे कट करता है, और x की जगह x1 पुट करोगे क्योंकि जो जहां पे कट किया था x एक्सिस, मैंने उसको नाम दिया था x1 का। समझ में आ गया? बोलिए। Yes, ma'am. अब देखिए y की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी तो एज इट इज रखना है। देखो f ऑफ एक्स नोट एज इट इज रखा हुआ है, f डैश एक्स नोट एज इट इज Yes, रखा हुआ है, ma'am. और x की जगह x1 पुट कर दिया, और x नोट अपनी जगह पे। यहां से आप इसको सोल्व करके x1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये आपका न्यूटन रैप्सन मेथड बन जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए अब यहाँ तक। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का डेरिवेशन खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कैसे करते हैं। आप देखिए एग्जांपल 7 दिया हुआ है, मिल गया एग्जांपल 7? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया. इस एग्जांपल में देखिए इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, बताओ ये अलजेब्रिक इक्वेशन है ट्रांसेंडेंटल है? Algebraic. Algebra. हाँ गुड। कह रहे हैं इसके रूट निकालो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालने हैं। अब जब आपको पता लग गया कि न्यूटन रैप्सन लगाना है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि न्यूटन रैप्सन में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव जरूर कर लेना। क्यों किया डेरिवेटिव? फॉर्मूला है, देखो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में एफ डैश चाहिए ना, बोलो बोलो। Yes, ma'am. फॉर्मूले में एफ डैश चाहिए, Yes, ma'am, चाहिए। इन्होंने इसलिए एफ डैश निकाल के रख लिया। देखो देखो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या? एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x क्यूब। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 और 10 का 0। इतना समझ में आ गया? 0. बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिर से Yes, वही ma'am, रूट आ निकालो। गया।
अगला स्टेप वही सेम है, वही आप 1 से रखना स्टार्ट करोगे जैसे मैंने तुम्हें रेगुलर फालसी में बताया था या बाइसेक्शन में बताया था। सेम स्टेप है, देखिए वही सेम स्टेप, ये देखिए देखिए सेम स्टेप, वही आपने 1 पुट किया, मैंने क्या कहा था 1 से रखना स्टार्ट किया, 1 पुट किया, 1 रखने से 1 को फंक्शन में रखना है, फंक्शन में रखने से वैल्यू क्या आ रही है, बोलो नेगेटिव आ रही है, -10 मतलब नेगेटिव Yes, आ रही ma'am, है, हम तो negative आ नेगेटिव रही है। पॉजिटिव देखते हैं ना, और 2 रखने से क्या आ रही है, यस मैम, पॉजिटिव आ रही है, मैम पॉजिटिव आ रही है। दोनों के अपोजिट साइन आ गए, यस मैम आ गए। तो जब अपोजिट साइन आएंगे तो इसका मतलब रूट कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ, 1 से 2 1 से 2 यानी इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, इतना समझ में आ गया। यस Yes, ma'am. मैम ये स्टेप दोनों जो पहले मैंने लास्ट क्लास में मेथड कराया तो उसके जैसा ही है ना ये स्टेप, तो बोलो यस मैम अब Yes, पिछले ma'am. मेथड में मैंने 1 को माना था x0 और 2 को माना था x1, यही माना था, यस मैम। और इन दोनों की हेल्प से हम x2 निकालते थे, क्या निकालते थे, x2, बट मैंने x2 इस क्वेश्चन में बताया कि x2 का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ तो Yes, पता है क्या करोगे, ma'am. इन दोनों में, अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, इन दोनों में से 1 या 2 में से एक को आप x0 मानोगे, बस x1 का कोई काम नहीं है, x1 तो हमें निकालना है, हम 1 या 2 किसी एक को x0 मानोगे। अब तुम कहोगे मैडम किसको x0 मानना है, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के मान लोगे, x0 किसे मानना है, आप ध्यान से सुनो। अच्छा -10 का मोड करोगे तो क्या आएगा, 10 -10 का मोड करोगे तो क्या, मैम क्लास ले रही थी मैं अभी, एक बच्चों 2 मिनट होल्ड रखो, मैं भी, हाँ जी, ओके। हाँ कौन सा, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी क्लास ले लूं पहले, मेरी 1:30 बजे तक क्लास है, ठीक, ओके 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 स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्या करना है, 1 या 2 किसी एक को x0 मानना है, वैसे तो हम सेकंड वैल्यू को ही मानते हैं, तुम्हें बता देती हूँ मैं, बट कैसे मानते हैं ये बताती हूँ तुम्हें। अगर तुम -10 का मोड करोगे +10 आएगा ना, बोलो यस मैम। यस 4 का मैम। मोड करोगे तो 4 आएगा, यानी हमने ना न्यूमेरिकली देखनी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ऐसे तो तुम कहोगे मैडम माइनस की छोटी है, माइनस के साइन को अवॉइड करके चलो, कौन सी वैल्यू छोटी दिख रही है, अगर माइनस के साइन को अवॉइड कर दूंगी तो दोनों में से 4 दिख रही है, 10 दिख रही है छोटी, 4 अगर माइनस के साइन को अवॉइड कर रहे हैं, यानी हमने दोनों का मॉडुलस निकालना है, -10 का मोड निकालोगे 10 आएगा, 4 का मोड निकालोगे 4 आएगा, ठीक है। अब दोनों में से छोटी वैल्यू 4 है ना, बोलो यस मैम अब जिस पे छोटी वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट को रखने से वो पॉइंट को x0 मानना है, यानी x0 हमें 2 को मानना है, समझ में मेरी बात आ गई, बोलो यस मैम, यदि -10 के जगह पे -2 होता तो फिर क्या होता मैम, अगर यहाँ किसकी जगह पे -10 के जगह पे -2 होता तो उसका मोड निकालते तो +2 हो जाता ना, फिर वो हाँ तो 1 लेते, वेरी गुड क्वेश्चन, तो 1 लेते, ठीक है गुड। अब देखो, अब तुमने फर्स्ट आइटेशन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख के रख लो, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो पता लग जाएगा, तुम्हें निकालना है x1, किसकी जरूरत है, x0 की, चलो x0 तो आया वही रहा, और तुम्हें चाहिए f of x0, इसका मतलब फंक्शन में 2 पुट करने से जो आंसर आया, देखो f of x0 फंक्शन में 2 पुट किया तो आंसर क्या आया था, 4 आया था ना, बोलो अरे बोलो स्टूडेंट्स, आया था मैम। अब ऐसे तुम्हें f'(x0) चाहिए, इसका मतलब f'(2) चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, f'(2). अब तुमने पीछे देखो f'(x) निकाला हुआ है, देखो ये रहा f'(x), ये रहा f'(x) निकाला हुआ है, ये रहा, इसके अंदर 2 Yes, पुट ma'am. करोगे तो f'(2) आ जाएगा, दैट मींस f'(x0) आ जाएगा, समझ में आ गया, बोलो देखो, जब हमने f'(2) पुट किया तो आपके पास 1.87 सॉरी 31 आ गया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, 1.8710 आ गया, बोलो हाँ मैम। यहाँ तक समझ आ गया,
Yes. आगे तो बिल्कुल इजी है। सेकंड आइट्रेशन में पता है क्या करना है, जो वैल्यू तुमने x1 की मानी थी ना उसको उठा के x0 रखना है बस। देखो लास्ट स्टेप था जो डेरिवेशन का कि जब आप मेथड लगा लेते हैं तो x1 को रिप्लेस कर देते हैं x0 के लिए अगली आइट्रेशन में। कुछ नहीं करना, जो आपका x1 आया अगली आइट्रेशन में उसको x0 मान लेना। देखो सेम, और फिर से वही प्रोसीजर चलेगा सेम, वही f ऑफ x0 निकालना है, वही f, और फॉर्मूले में पुट कर दोगे 1.8558 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? बोलो हाँ स्टूडेंट, मैम। आ हाँ गया? मैम आ गया। दोबारा समझा दीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, जो अगली आइट्रेशन में जो आपका x1 आया था ना उसी को उठा के x0 मानना है बस। ये देखो, और सेम प्रोसीजर करना है, वही फॉर्मूला इनपुट करना है। x0 की जगह अब ये वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ x0 की जगह जो f ऑफ x0 वैल्यू पुट करके देखना फंक्शन में, f डैश x0 की जगह फंक्शन में फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना, सोल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? जो एक्स नोट जो मानेंगे किसको मानेंगे वो समझ नहीं आया मेरे को। बेटा जो फर्स्ट आइट्रेशन में x1 आया ना, ये रहा x1 दिख रहा है ऊपर में हाँ मैम। ऊपर 1.87। हाँ, इसको अगली आइट्रेशन में उसको x0 मानना है। पहली आइट्रेशन में जो x1 आएगा उसको उठा के x0 मानना है बस, और कुछ नहीं करना। बोलो मैम एफ डैश एक्स नोट कहाँ से निकाल दे रहे हैं आप? f डैश x0 कहाँ से निकाले? स्टार्टिंग में जो फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं किया था, ये देखो पहले ये रहा फंक्शन का डेरिवेटिव, ये रहा 4x³ - 1 दिख रहा है। हाँ इसमें आप x की जगह जो x0 है वो पुट कर दोगे। 4 इंटू, देखो यहाँ 4 इंटू 4x³ - 1 आया ना, देखो 4 इंटू, जैसे अगर तुम्हें x0 इसको मानना है 1.87, तो 4x³ - 1 वैल्यू पुट कर देनी है फंक्शन में, डेरिवेटिव में। आया समझ में? ठीक, वहाँ समझ आ गया। ठीक 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 जब सेकंड ओके। आइट्रेशन हो जाएगी ऐसे थर्ड निकालनी है। थर्ड में क्या करना है, उसके पीछे वाला, यानी जो थर्ड में सेकंड आइट्रेशन के x1 को उठा के उसको x0 मान लेना। देखो उठा के x0 मान लिया, ऐसे सेम स्टेप यहाँ चलेगा। कब तक करना है क्वेश्चन? जब इन्होंने कहा है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैच करे। यहाँ पे तो 1 प्लेसेस तक मैच किया ना, अगले में देखो, अगले में देखो 3 तक करनी क्या, देखो 855, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है 855 आ गया ना। 855 देखो तो इसका मतलब आंसर ये आ गया, लास्ट वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो ये हाँ मैम आ न्यूटन, गया। ये बाकी दोनों से इजी है ना? उससे इजी है पिछले वाले क्लास से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये उसमें आपको 2 रूट लेकर तीसरा रूट निकालना पड़ता था। अब देखिए नेक्स्ट। मैम दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सा है? न्यूटन रेप्सन मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में दोनों आते हैं? कोई भी आ सकता है, अभी जो चल रहा है भाई। तुमने सभी करने हैं। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है अलजेब्रिक का, सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना। मैं आपको एक ट्रांसीडेंटल वाला करवा देती हूँ। ये देखो ये रहा 9th एग्जाम्पल, देखिए क्या कहा है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन बाय न्यूटन रेप्सन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल डिजिट। दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो। हाँ मैम। यस मैम। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, अलजेब्रिक है ट्रांसीडेंटल है? ट्रांसीडेंटल। अलजेब्रिक कौन बोल रहा है? अलजेब्रिक किसने बोला? मैम जिसमें ट्रिक होगा उसमें तो डायमेंशन होगा ना। जिसमें कोस ट्रांसीडेंटल साइन कुछ भी आ जाए, कोस साइन नहीं आ गया, देखो कोस आ गया, वो ट्रांसीडेंटल बन जाती है। आइए मेरी बात समझ में, बोलो बोलो बेटा। जी मैम। देखो जब भी न्यूटन रेप्सन मेथड आएगा सबसे पहले इसको f ऑफ x मान लोगे, मान लिया, उसका डेरिवेटिव करके जरूर रख लेना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² होता है। कौन बोल रहे हैं? 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, x का 1 हो गया, 1 into 3 3, और cos x का होता है माइनस साइन, 1 माइनस तेरा माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का होता है 0, ये आपने 3 रख दिया। 0 उसके बाद फंक्शन में आप 0 से रखनी स्टार्ट करोगे, पिछले में भी 0 रख के देखना, 0 रखने से नेगेटिव ही आएगा, डेफिनेटली रख के देख लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 रखा, 3 into 0 आपकी नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि cos 0 1 होता है, नेगेटिव वैल्यू आई। बोलो। यस मैम। और 1 रखने से कौन सी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, देखो आ रही है ना पॉजिटिव। बोलो। यस मैम। अब 0 रखने से नेगेटिव, 1 रखने से पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया?
0 से 1 के बीच में रूट लाई कर क्या? यस मैम। अब 0 से 1 के बीच में रूट लाई करके आप दोनों का मोड निकालो। -2 का मोड क्या होता है? 2 और इसका तो यही रहेगा। दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी होगी अब? 1 1.4597 होगी ना? बोलो। यस मैम। तो एक्स नोट किसको मानना है? 0 को मानना है 1 को मानना है? 1 को। हाँ, तो तभी इन्होंने देखो 1 को मान दिया। एक्स नोट इज इक्वल टू 1 मान लिया। चलिए चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, वही आइट्रेशन स्टार्ट कर दी इन्होंने। फर्स्ट आइट्रेशन एक्स नोट लिखा हुआ है 1, वही एफ ऑफ एक्स नोट निकाला। एफ डैश एक्स नोट पता लग गया ना कहाँ पे रखना है? जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया था वहां पे 1 पुट करना है। अब तुम कहोगे मैडम ये cos 1 sin 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये आती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। इस पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। सुन रहे हो? जी मैम। यस मैम। देखो पुट किया, क्या आंसर आया? 0.6200। यही आया ना? बोलो। यस मैम। फर्स्ट आइट्रेशन आते ही सेकंड आइट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपने क्या करना है, जो आपकी पहली वाली में x1 आया, अगली वाली में उसको देखो x0 माना हुआ। 0.6200 को 0.62 लिख सकते हैं। देखो यस मैम। वही फंक्शन में पुट किया, डेरिवेटिव में यहाँ पुट कर दिया, 0.6071 आ गया। कब तक चलेंगे? इन्होंने कहा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैच करें। सिमिलरली थर्ड आइट्रेशन कर दी। देखो थर्ड में 3 प्लेसेस तक मैच कर रहा है आंसर। सेकंड वाले x1 को देखो, थर्ड वाले x1 को देखो, तो ये इसलिए आपका ये आंसर आ गया। समझ में आया? बोलो। यस मैम आ गया।